हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है गंवार। रमा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी रितेश चिल्लाया, अरे गंवार औरत, कितनी देर लगाएगी नाश्ता बनाने में। तब रमा बोली, जी लाई। और फिर कुछ देर के बाद रमा नाश्ता लेकर आई। तब भी पराठे देखते ही रितेश बोला, गंवार की गंवार ही रहोगी तुम। फिर पराठे बनाकर रख दिए, कुछ और नहीं बना सकती तुम। फिर रितेश बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया और रमा बेचारी घर के बाकी काम निपटाने लगी। रमा की फैमिली में उसका पति रितेश और उसकी सास देवयानी जी के साथ उसकी एक ननद भी है, तनिषा। रमा गांव से है। उसके पापा और ससुर जी दोनों बचपन के दोस्त थे। उसके ससुर जी ने उसे एक शादी में देखा और अपनी बहू के रूप में पसंद कर लिया था। बस इसी बात का गुस्सा रितेश उस पर निकालता है और उसकी देखा देख बाकी सब भी उससे ऐसा ही बर्ताव करते हैं। रमा और रितेश की शादी को 7 साल हो चुके हैं। उनके एक 5 साल का बेटा भी है, वंश। बस वंश को ही देख कर रमा जीती है। उसमें रमा की जान बसती है, पर रितेश हमेशा उससे उखड़ा ही रहता है और उसकी देखा दाखी उसकी सास नंद भी उसे सुनाने से नहीं चूकती। पहले जब उसके ससुर जी थे तब तो बस रितेश ही उस पर चिल्लाता था, वो भी उनके पीछे से। पर उनके जाने के बाद से उसकी सास और नंद भी उसे गंवार जाहिल ही कहकर जलील करती हैं और रमा बेचारी इसे अपनी नियत मान कर सह लेती है। ऐसे ही एक दिन रमा ने वंश को नहलाया और उसे कपड़े पहना रही थी। तभी वंश बोला, मम्मा मुझे जींस पहननी है। तब रमा बोली, नहीं बेटा, आज गर्मी बहुत है, तुमको गर्मी लगेगी। आज तो तुम ये पजामा ही पहन लो, जींस बाद में पहनना। तब वंश बोला, पापा सही कहते हैं, आप गंवार ही हो, आपको कुछ नहीं पता। अभी वंश ये बोल ही रहा था कि रमा को गुस्सा आ गया और उसने वंश के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर वंश रोने लगा और उसका रोना देखकर रमा ने उसे सीने से लगा लिया। तब वंश सुबकते हुए बोला, मम्मा, पापा, दादी और बुआ सब तो आपको गंवार ही कहते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहती, फिर मुझे क्यों मारा। और रोते रोते वंश सो गया। पर आज वंश की बातों ने रमा को झकझोर कर रख दिया कि वाकई सच ही तो कहा वंश ने। इस घर में सब तो मुझे जैसे जी में आए वैसे ही बोलते हैं और मैंने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा। किसी ने मेरी इज्जत नहीं की और ना मैंने करवाई। यही सब सोचते सोचते रमा की भी आंख लग गई। फिर उसकी नींद तब खुली जब उसकी सास चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई कि खाना क्यों नहीं बना। फिर देवयानी जी चिल्लाते हुए बोली, गंवार जाहिल कहीं की, पता नहीं कैसी मनहूस पल्ले पड़ी है। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि रमा उठी और बोली, मम्मी जी, क्यों चिल्ला रही हो आप। तब देवयानी जी बोली, बदतमीज़ कहीं की, जाकर खाना बना। तब रमा बोली, मम्मी जी, मैं तो गंवार जाहिल और बदतमीज़ हूँ ना, तो जो अच्छा समझदार और काबिल हो उससे खाना बनवा लेना। उनकी आवाज़ सुनकर तनिषा भी आ गई और बोली, शर्म नहीं आती मम्मी को जवाब देते हुए। रुको, भैया को कॉल करके बताती हूँ, वहीं ठीक करेंगे आपको। और तनिषा ने रितेश को कॉल किया और कुछ देर बाद रितेश आ गया। उसके आते ही दोनों माँ बेटी ने उसे सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताई। फिर रितेश ने गुस्से में रमा को आवाज़ लगाई। जब रमा आई तब रितेश बोला, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया। तब रमा बोली, क्योंकि आप सब ही तो कहते हो कि मैं तो गंवार हूँ, तो फिर आप लोग अपना काम खुद करो, मैं क्यों करूँ। तब रितेश बोला, अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ मेरे घर से। बोलकर रितेश ने रमा की बाँह पकड़कर खींचनी चाहिए। तभी रमा बोली, 1 मिनट, अगर मुझे ज़रा सा भी परेशान कराना तो अभी के अभी थाने चली जाऊंगी। फिर वो रितेश के कान के पास जाकर बोली, और इन दोनों माँ बेटी का तो पता नहीं, पर तुम फंस जाओगे। इतना सुनते ही रितेश के पसीने छूट गए और वो रमा का हाथ छोड़कर बोला, अरे माँ, आप भी छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगती हो। बोलकर रितेश अपने रूम में चला गया और दोनों माँ बेटी रमा का मुंह देखती रह गईं। दोस्तों, आप अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है वजूद। वैशाली सोकर उठी तो उसको चक्कर से आ रहे थे। पिछले 2 दिनों से उसे फीवर था। उसका उठने का मन तो नहीं कर रहा था, पर बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी थी तो हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। रसोई में गई तो उसकी सास सविता जी चाय बना रही थीं। उसे देखते ही बोली, अरे बहू, उठ गई तुम। हाँ मम्मी जी, फीवर तो नहीं है, पर थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। लेकिन आज बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी है तो उठना पड़ा, वैशाली ने जवाब दिया। फिर सविता जी बोली, अच्छा किया बेटा जो उठ गई। हमने तो बेटा बीमारी में भी काम करा है। हमारी सास तो सर पर खड़ी हो जाती थी। खैर छोड़ो, ऐसा करना, आज नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेना। अब तुम तो जानती हो मुझसे ये रसोई का काम वाम नहीं होता। 2 दिन से वही दाल सब्जी और नाश्ते में भी पराठे ही खा रहे हैं। आज कुछ अच्छा सा बना लेना। ऐसा करो, मटर की कचौरी बना लो। बोलकर सविता जी अपनी चाय लेकर चली गईं। और वैशाली सोचने लगी, ऐसा नहीं कि आज और रेस्ट कर लो, पर औरतों के नसीब में आराम कहाँ है। फिर विचारों को झटक कर वैशाली खड़ी हुई और कपड़े वॉशिंग मशीन में डालकर कचौरियों की तैयारी करने लगी। फिर उसने सारे घर की साफ सफाई करी, क्योंकि जानती थी 2 दिनों से बस झाड़ू ही लगी होगी, पोछा नहीं लगाया होगा। फिर दिन के खाने का वक्त भी हो गया। दिन तक तो वैशाली भूल चुकी थी कि उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है। वैशाली की फैमिली में उसका पति विनोद और उसके 2 बच्चे, बेटा मयंक और बेटी मालविका के अलावा उसके सास ससुर सविता जी और दिवाकर जी भी हैं। वैशाली की शादी को 15 साल हो चुके हैं। फिर कुछ 10-12 दिनों के बाद वैशाली विनोद से बोली, विनोद सुनो ना, नेक्स्ट वीक मेरे मामा जी रिटायर्ड हैं, तो मैं सोच रही थी कि मैं मायके हो आऊँ। इसी बहाने सबसे मिल भी लूँगी। काफ़ी वक्त हो गया सबसे मिले हुए। विनोद, जिसका ध्यान फ़ोन में था, वो बोला, अरे पर हमें खाने की दिक्कत होगी। तुम चली जाओगी तो फिर खाना कौन बनाएगा। ये सुनते ही वैशाली बिफर पड़ी और बोली, क्यों, मुझे क्या, तुमने बस खाना बनाने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा मेरा कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है। खाना तो रोज़ ही खाना होता है। फिर कब जाऊँ मैं, कहीं ये बताओ। फिर विनोद नरमी से बोला, तुम गलत समझ रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर वैशाली बोली, तो क्या मतलब था तुम्हारा। कभी बीमार भी हो जाओ तो कोई ऐसे नहीं कहता कि आज और आराम कर लो, बस ये बना दो वो बना दो। ऐसा लगता है ये घर नहीं होटल है और मैं कुक, जिसे हर कोई आकर आर्डर देकर चला जाता है। कहीं जाओ तो खाना कौन बनाएगा। अगर भगवान ना करे मुझे कोई बीमारी हो जाए तो खाना कौन बनाएगा। ऐसा लगता है तुमने मुझसे शादी ही बस खाना बनवाने के लिए करी है। सच कहूँ विनोद, तुमको बीवी नहीं, एक मेड चाहिए। अरे मेड को भी छुट्टी मिलती है, मुझे तो वो भी नहीं मिलती। बोलकर वैशाली मुँह फेर कर सो गई। और विनोद सोच में पड़ गया कि वैशाली ने जो कहा वो सब सही ही तो था। फिर अगले दिन उसने खुद वैशाली को टिकट करवा कर दी और कहा, जितने दिन तुम चाहो रुक कर आना, और अगर मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं भी आने की कोशिश करूँगा। सुनकर वैशाली मुस्कुरा दी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।